दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चांदवेज चैनल पर। आज मैं आपके लिए न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम जीनी और जैक को देखते हैं, जो एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर रहे थे, पर वे दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते थे। और पूरे 5 साल बाद देखते हैं जहाँ जीनी अपने देश वापस आ चुकी होती है, उस सभी से बदला लेने जिसने उसके साथ बुरा किया था। और जीनी वे टाइम याद कर रही थी जब रू उसकी सौतेली बहन उसको बुली करती थी, और उस जीनी का बॉयफ्रेंड ही जो उसके साथ बहुत टाइम से था पर उसको चीट कर रहा था। और वे रू बताती है कि उसी ने उसे एक रूम में भेजा था और जीनी को ड्रग देने वाला उसका एक्स बॉयफ्रेंड ही था। और जीनी को लग रहा था कि वे रात उसने अपने बॉयफ्रेंड ही के साथ बिताई है, जिससे वे बहुत प्यार करती थी। और अब जीनी माँ बनने वाली थी, और वे हरामी ही अब जीनी के से सारा रिश्ता तोड़ देता है। और जीनी उस समय बहुत कमज़ोर थी, इसलिए वे उन लोगों से कुछ भी नहीं कहती है और ना उन लोगों का कुछ बिगाड़ भी पाती है। पर अब प्रेजेंट में सब कुछ बदल चुका होता है, और अब जीनी उन लोगों से बदला लेने आ गई थी। और अब एक ऑडिशन में ही और रू को जीनी को देखते ही उन लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं, पर रू फिर से जीनी को बुली करती है, पर जीनी भी अब उन्हें अच्छा जवाब देती है। पर तभी वे लोग जीनी को एक रूम में लॉक कर देते हैं, और उसका फ़ोन भी उसी समय डिस्चार्ज भी हो जाता है, और जीनी का तबीयत बहुत ख़राब होने लग रहा था। और तभी वहाँ पर उसी रूम में एक बच्चे को देखते हैं, जो जीनी को देखते ही उसे मॉम बुला रहा था। और तब जीनी वे टाइम याद करती है जब वे प्रेग्नेंट थी और रोड पर सभी से हेल्प मांग रही थी, पर उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता है सिवाय जैक के। पर जब वे हॉस्पिटल में बेबी को जन्म दे देती है, तब रू उस बेबी को उससे दूर कर देती है और कहती है कि तुम्हारा बेबी जिंदा नहीं था। और इधर प्रेजेंट में जैक का भाई उसके पास आता है और कहता है कि वांगजी कहीं भी नहीं मिल रहा है। और ये सुनकर वे बहुत गुस्सा करते हैं अपने भाई पर, और वे टाइम याद करते हैं जब वे वांगजी से मिले थे, और उन्हें भी ये नहीं पता था कि वांगजी उन्हीं का ही बेटा है। और इधर जीनी वांगजी से पूछती है कि वे यहाँ पर कैसे आए, पर वांगजी इस पर कुछ भी नहीं कहता है और जीनी को बस मॉम बुला रहा था। फिर जीनी बहुत मुश्किल से गेट थोड़ा खोल पाती है, पर वांगजी अकेले नहीं जाना चाहते थे। फिर जीनी उन्हें समझाती है कि अगर वे बाहर चले गए तो वे किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं, और तब इस बात के लिए वांगजी मान जाते हैं। फिर जीनी उन्हें बाहर भेज देती है, पर उन्हें भेजते ही वे उसी समय वहाँ पर बेहोश हो जाती है, और ये देखकर वांगजी बहुत रोते हैं। फिर वे अपने डैड के पास जाते हैं हेल्प के लिए, और वे सब वांगजी को देखते ही बहुत खुश हो जाते हैं कि वांगजी उन्हें वापस मिल गया। और वांगजी जैक को उसी जगह पर लेकर जाते हैं। फिर वांगजी उस गेट को खोलने का ट्राई कर रहे थे, और ये देखकर जैक उस गेट को खोलने का ऑर्डर देते हैं। और जैसे ही वे गेट खुलता है, वांगजी जीनी को जैक देखकर कहते हैं कि जैक से कहते हैं कि वही उनकी मॉम है, और जैक को भी जीनी जानी लग रही होती है। फिर अब हॉस्पिटल में जब जीनी को होश आता है, तब वे सबसे पहले वांगजी के बारे में पूछती है। फिर जैक उन्हें कहते हैं कि वे बिल्कुल ठीक है, तो उसकी टेंशन ना लें, और वे उसके बगल में ही है। और जीनी वांगजी को ठीक देखकर उसे भी अच्छा लगता है। फिर जैक अपना इंट्रो देते हैं कि वे वांगजी के फादर हैं, और जीनी को थैंक यू कहते हैं क्योंकि उन्होंने वांगजी को बचाया था। और तभी वहाँ पर जैक के भाई आते हैं, और उन्हें देखते ही जीनी उन्हें पहचान ले जाती है क्योंकि वे बहुत बड़े स्टार होते हैं।
और जब उसे पता चलता है कि वे दोनों भाई हैं, तब जीनी को याद आता है कि जैक इस कंट्री के सबसे बड़े अमीर आदमी हैं। फिर जैक जीनी को शादी के लिए ऑफ़र करते हैं और वे ये शादी अपने बेटे के लिए करना चाहते थे, क्योंकि वांगजी ने इन 5 सालों में कभी नहीं बोला था और आज पहली बार बोलना शुरू किया था। फिर जैक उन्हें समझाते हैं कि ये शादी वे सिर्फ अपने बेटे के लिए करना चाहते हैं, जब तक वे पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। पर जीनी कहती है कि उसने तो सुना था कि जैक को लड़के पसंद है, और ये बात सुनकर उनका भाई बहुत हंस रहा होता है अपने भाई पर। फिर जैक जीनी के करीब आकर कहते हैं कि क्या उन्हें सही में लगता है कि उन्हें लड़कों में इंटरेस्टेड है। फिर जीनी उसे दूर करके कहती है कि वे शादी के लिए मान गई है। फिर जीनी को कहीं जाना था, क्योंकि उसे कहीं लेट हो रहा था जाने में, और इधर जैक जीनी के बारे में पता लगाने के लिए अपने भाई को कहते हैं, और इधर वे रू और ही इंटरव्यू दे रहे होते हैं, क्योंकि ऑडिशन के में न्यू सक्सेस उन्हें मिला था। पर रिपोर्टर जीनी के बारे में भी उनसे पूछ रहे होते हैं, पर रू और ही इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें जीनी को के बारे में कोई भी बात नहीं करनी थी, और ना उसके बारे में चाहते थे कि कोई भी बात करे, क्योंकि जीनी एक बहुत बड़ी एक्टर थी। पर रू ने अपने पैसे के दम से न्यू ड्रामा में लीड रोल लेने का ट्राई किया था, और तभी वहाँ पर जीनी भी आ जाती है। फिर उसे देखकर तो वे दोनों का और भी मूड खराब हो जाता है। पर आज जीनी सारे रिपोर्टर के सामने ये बोल देती है कि वे ही सेन फैमिली की रियल डॉटर है। फिर उस ड्रामा में भी उसे ही लीड रोल मिला था, पर रू ने वे लेने का उससे कोशिश किया वे भी। फिर सारे रिपोर्टर रू से सवाल करने लगते हैं, पर रू जीनी पर गुस्सा होते हुए कहती है ये सभी बातें झूठ है, और जीनी भी मुझसे जलती है। फिर ही भी रू का साथ देते हुए जीनी को सुनाने लगते हैं, पर जीनी भी आज उसे अच्छा जवाब दे रही थी। फिर ही सारे रिपोर्टर को जाने के लिए ऑर्डर देते हैं। फिर दोनों मिलकर जीनी को बुली कर रहे थे, और जीनी को वे टाइम याद आता है जब वो रू के कारण उसे देश छोड़कर जाना पड़ा था, क्योंकि वे उस समय बहुत कमज़ोर थी और वे उन दोनों का सामना नहीं कर सकती थी। पर अब टाइम चेंज हो गया है, और फिर रू जीनी के बारे में बुरी बातें कहने लगती है कि ना जाने कैसे उसे ये लीड रोल मिला है और उसने उसके लिए क्या क्या किया होगा, और ऐसे लोगों से बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। और ही भी जीनी के बारे में घटिया बात कर रहे थे। तब जीनी को ही चाटा मारने वाले थे, पर जीनी उसका हाथ रोक लेती है और रू को एक चाटा मारती है जो नॉन स्टॉप बोले जा रही थी, और फिर उस ही को भी चाटा मारती है, और तब कहती है उन लोगों से कि उन दोनों को तो अपने में पहले झांक लेना चाहिए कि वे दोनों कैसे लोग हैं। उन लोगों से भी ज़्यादा कोई घटिया लोग दुनिया में नहीं हो सकता है। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है उसका बदला तो अभी स्टार्टिंग है, अभी तो पूरा पिक्चर बाकी है। तुम रुको और फिर उसके बाद देखो क्या क्या होता है तुम्हारे साथ। फिर भी वे बेशरम ही अभी भी जीनी को वो एक आदमी की सेवा करने के लिए बोल रहा था, और उसका गला दबाते हुए कहता है कि अगर वे ऐसा नहीं करेगी तो उसके साथ और भी कुछ बुरा हो सकता है। पर तभी वहाँ पर वांगजी आ जाता है अपनी मॉम को बचाने के लिए, पर वो कुछ देर में ही पासा पलट जाता है, और ही और रू उन दोनों को पकड़ लेकर जाते हैं और पार्किंग लॉट में। और अब पार्किंग लॉट में रू वांगजी को वो बुली कर रही थी, और वहाँ पर एक बूढ़ा भी था जो जीनी पर गलत नज़रों से डोरे डाल रहा था। पर तभी वहाँ पर जैक के भाई आ जाते हैं, और रू और ही को लगता है कि जीनी को इतने टाइम से यही सपोर्ट कर रहा है, पर जबकि इसका उल्टा था, जीनी को बहुत टाइम से जैक ही सपोर्ट कर रहे थे। फिर भाई उन दोनों को वार्निंग देते हैं कि वे जो भी कर रहे हैं उसका
माफ़ी अभी मांग ले, क्योंकि जो उन्होंने किया है जिनी के साथ वे बहुत गलत है। पर उन दोनों को ये बात सुनकर उनका मजाक ही बनाने लगते हैं उनके भाई का, और ही अपने आदमी से बहुत मरवाता है भाई को। और अब भी फिर से वे बूढ़ा जिनी के तरफ आ रहा था, पर तभी रू वांगजी को अपने तरफ कर लेती है और जिनी को धमकी दे रही थी कि अगर वे उस बूढ़े के साथ कोऑपरेट नहीं करेगी तो उसका बेटा भी नहीं बचेगा। और वे बूढ़ा और जिनी के और करीब आ रहा होता है, और उसी समय जैक आ जाते हैं वहाँ पर, और वे जिनी को बचा लेते हैं और फिर उन सभी का अच्छे से धुलाई करते हैं, उस रू और ही का भी और उस बूढ़े का भी। और वे बूढ़ा अपनी जान के लिए अब भीख मांग रहा होता है, पर ही का अकल अभी भी नहीं गया होता है, पर उसे भी पता चल गया होता है कि आखिर जैक है कौन। फिर जैक अपने परिवार के साथ वहाँ से चले जाते हैं, और अब घर पर उनकी मॉम आती हैं, और पहले तो वे बहुत गुस्सा करती हैं, पर जब उन्हें पता चलता है कि वांगजी बोलना शुरू कर दिए हैं तब वे बहुत खुश होती हैं, और वे जल्द से जिनी को अपनी बहू बनाना चाहती थी। और ये दोनों जिनी को से यहाँ जल रहे होते हैं कि आखिर जिनी को इतना सपोर्ट करने वाला बड़ा इंसान कैसे मिल गया। और अब तो ही का कंपनी भी अच्छा नहीं चल रहा था, और वे रू को ऑर्डर देता है कि जाके अब सब कुछ बदलने का, और उसे मारता भी है, और रू किसी को किडनैप करने का ऑर्डर देती है। और फिर यहाँ पर जब जिनी और वांगजी कहीं जा रहे होते हैं तब उन्हें रू के आदमी उन दोनों को किडनैप कर लेते हैं, और अब ये न्यूज़ जैक को भी पता चल जाता है, पर उसके पास वांगजी का लोकेशन था, और यहाँ पर जिनी और वांगजी को अलग अलग बांध कर रखी हुई होती है रू, और जिनी को बुली कर रही थी और उसे चाकू की नोक पर रखी हुई थी। फिर वहाँ पर जैक भी आ जाते हैं, और जिनी और जैक को वांगजी को ले जाने के लिए कह रही होती है, पर जैक तो दोनों को ही बचाना चाहते थे। फिर रू वो कहती है कि जैक से कि वे इससे क्यों शादी करना चाहते हैं, जबकि ये लड़की 5 साल पहले उस होटल में किसी अजनबी के साथ नाइट स्पेंड की थी, और अब जैक को भी वे रात याद आ जाता है, और सभी के सामने कहते हैं कि वे अजनबी इंसान मैं हूँ। तब ये सुनकर तो जिनी से ज़्यादा रू हैरान हो जाती है, और उसे बिलीव नहीं हो रहा होता है। तब जैक भी उसे आगे की बात बताते हैं, जैसे कौन सा होटल था, कौन सा रूम नंबर था। तब जिनी और खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अब उसका बेटा मिल गया था, और उसे बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि वांगजी ही उनका बेटा है। और अब जैसे ही रू जिनी को मारने वाली थी गुस्से से, उसी समय वांगजी बीच में आ जाते हैं और उन्हें चोट लग जाता है, और हॉस्पिटल में जिनी और बाकी सब वांगजी के लिए बहुत परेशान थे, और वो अब हॉस्पिटल में माफ़ी मांगने आई हुई होती है, पर उसका कोई भी यूज़ नहीं होता है। सब उसे बुली करने लगते हैं, और जिनी तो यहाँ तक धमकी दे चुकी होती है कि अगर वांगजी को कुछ हुआ तो वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी, और फिर वे वहाँ से भाग जाती है। फिर वांगजी को होश आ जाता है, और ये देखकर सभी वहाँ पर बहुत खुश थे। फिर कुछ समय बाद जैक और जिनी का शादी हो जाता है, और अब वांगजी अपने मॉम और डैड के साथ बहुत खुश थे। थैंक यू दोस्तों, और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू हमेशा मुझे सपोर्ट करने के लिए दोस्तों। आई लव यू, बाय।